हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है क्वालिटीज़ ऑफ योर सोलमेट, यानी कि आपके सोलमेट की क्या क्वालिटीज़ हैं। आज की रीडिंग बहुत ही इन डेप्थ रीडिंग है क्योंकि हम नॉट ओनली उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स जानेंगे बट उनके इमोशनल एट्रीब्यूट्स भी जानेंगे। हम ये भी जान पाएंगे कि उनकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन क्या है, किन चीज़ों से वो गुजरे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके, और उनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, किस तरीके के उनके प्रोबेबल रिएक्शंस हो सकते हैं, और उनकी पूरी पर्सनैलिटी कैसी है। यानी कि बहुत ही डीपली हम जान पाएंगे कि किस तरीके की पर्सनैलिटी है, किस तरीके के इंसान हैं आपके सोलमेट। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आपके सामने 3 पाइल्स हैं और हम कुछ चिट से भी जानेंगे लाइव शफल करके कि उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उनकी कोई यूनिक क्वालिटीज़, कोई स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो ये चिट्स मैं रिमूव कर लेती हूँ इस वक्त। तो अब आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको बड़े ही शांत मन से इंट्यूटिवली सेलेक्ट करनी है कोई भी एक पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। मैं जनरली कोई आइटम प्लेस नहीं करती हूँ कार्ड्स के ऊपर क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आपका इंट्यूशन डेवलप होता है इससे। तो आप अपने खुद के इंट्यूशन से सेलेक्ट करें, कॉन्फिडेंटली सेलेक्ट करें एंड एन्जॉय योर रीडिंग। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए एंड अपनी पाइल्स एंड ग्रुप सेलेक्ट करने का समय और मौका मैं देती हूँ आपको अब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं अपनी पाइल की रीडिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश यू ऑल हैव अ ग्रेट ईयर। सारी विशेस आपकी पूरी हो जाएं और आप अपने सोलमेट से मिलें और आपकी शादी भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या है क्वालिटीज़ आपके सोलमेट की। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या क्वालिटीज़ हैं आपके सोलमेट की। पहले हम टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम लाइव शफल करेंगे ताकि हमें कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स और कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में भी पता चले। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपको मिले हैं 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, वाव, 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, wow, the lovers upright, 4 of cups in reverse and 4 of swords in reverse। तो काफ़ी सारे 4 के कार्ड्स आए हैं आपको एंड इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे एक सिमिलैरिटी ये पता चलती है और ये मुझे मैसेज पता चलता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। ऑफ कोर्स हम सभी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं और इनको जो फ्यूचर में चाहिए वो है स्टेबिलिटी, क्योंकि ये एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। ये इतना ज़्यादा मटेरियली कमाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा अबंडेंट होना चाहते हैं ताकि अपनी फैमिली को और अपने आने वाली जनरेशन्स को भी प्रोवाइड कर सकें। दिस पर्सन इज़ एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनकी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और जो भी बच्चे हैं इनके लाइफ में, चाहे इनके यंगर सिबलिंग्स हों या फिर कोई कज़न्स हों या फिर किसी रिलेटिव के बच्चे हों, सोसाइटी में बच्चे हों, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे बताता है कि बहुत ज़्यादा इनको शायद हार्ट ब्रेक का या फिर रिलेशनशिप्स में इनको शायद एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ होगा। ये प्लानिंग कर रहे थे फ्यूचर की, मैरिज की, लेकिन वहाँ पे वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पाई चीज़, वहाँ पे वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। हो सकता है कि बहुत टाइम तक ये सिंगल हों, बहुत टाइम तक ये अपने हार्ट को हील कर रहे हों और एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हों कि हाँ, शायद कोई होप है, शायद अभी भी मुझे कोई मिल सकता है। इस तरीके की सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम तक इनकी लाइफ में स्टैग्नेशन रहा, काफ़ी टाइम तक ये सिंगल रहे, काफ़ी टाइम तक इन्होंने अकेले में टाइम स्पेंड किया, यानी कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, सेल्फ लव को ये लेके आए क्योंकि ये सेल्फ लव का कार्ड होता है। तो सेल्फ लव इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और अकेले बैठ के सोचा है, समझा है, कॉन्टेम्पलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम निकाला है और इनफैक्ट इन्वेस्ट किया है। बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेयर्स की हैं, अपने आप को शांत किया है, मेडिटेट किया है, रेजुविनेट किया है और रिलैक्स किया है अपने आप को, भरपूर टाइम दिया है अपने आप को। और अब ये पास्ट एनर्जी को
रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द आपका यूनियन होगा क्योंकि ये सोलमेट्स का ही कार्ड है, तो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का और डिवाइन टाइमिंग में होगा। मुझे ये कार्ड्स देख के पता चलता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एनर्जी इन्होंने लगाई होगी। 2 4 के कार्ड्स आए हैं, यानी कि स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए दिस पर्सन हैज़ स्पेंट टाइम अलोन, ताकि वो अपने अंदर एक स्टेबिलिटी ढूंढ पाएँ, अपने इमोशंस को वो बैलेंस कर पाएँ, उनमें स्टेबिलिटी ला पाएँ। और पास्ट की एनर्जी का ये कार्ड है, यानी कि क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो अब ये इंसान सेल्फ लव की तरफ देख रहा है, ये इंसान इस कार्ड की तरफ देख रहा है, ये इंसान आगे बढ़ने की सोच रहा है और बहुत जल्द इस पॉजिटिविटी की वजह से आप दोनों का यूनियन होगा और बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन होगा। यहाँ पे दोनों मैन एंड वुमेन ने क्लोथ्स नहीं पहने, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट कनेक्शन होगा, कुछ छुपाना नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज़ की एनर्जी नहीं होगी कि कहा कुछ और उसका मीनिंग कुछ और था, या फिर मन में कुछ और है बोला कुछ और, या फिर एक्सप्रेस नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से आप दोनों एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स, समझेंगे और डिवाइन टाइमिंग में ये होगा, डिवाइन कनेक्शन है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर डेस्टाइन्ड सोलमेट और आज नहीं तो कल आप इससे ज़रूर मिलेंगे। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे आप दोनों, और ये ट्रेडिशंस को भी बताता है, एंसेस्ट्री को कार्ड ये बताता है। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे आप दोनों को साथ में लाने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, बहुत ही सक्सेसफुल कनेक्शन लगता है। आप दोनों के बच्चे होंगे साथ में, बहुत ही अच्छी बड़ी फैमिली होगी। हो सकता है आप लोग एक जॉइंट फैमिली में रहें, यानी कि आपकी एक जॉइंट फैमिली में शादी हो और आप दोनों अपनी खुद की फैमिली बहुत अच्छे से जनरेट करेंगे, बहुत ही अच्छे से आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, बहुत ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होगा, बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट होगा और एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे आप दोनों और आपकी जनरेशन्स आपको याद रखेंगी और आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे फैमिली फंक्शंस में और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा महत्व होगा आपके लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, पास्ट, सेटिस्फैक्शन, गोल्ड, डिवाइन इंटरवेंशन। यस, जैसा मैंने बताया कि डिवाइन टाइमिंग में होगा सब कुछ। एंड देन वी हैव डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी, एंड फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। तो मुझे पास्ट का कार्ड और ये वाला कार्ड देख के ऐसा लगता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, तो मुझे ये सारे कार्ड्स देख के लगता है कि पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके, उसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फियर आ गया, एकदम से डर आ गया कि शायद मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं मेरे लिए, विल आई एवर बी एबल टू मीट माई सोलमेट, शायद कोई है भी कि नहीं। तो अब इनकी लाइफ में जैसा मैंने बताया एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है, हीलिंग से ये गुजर रहे हैं, सेल्फ लव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अब ये इंसान अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में बताता है कि अब ये रेडी हैं अपने आप को वर्ल्ड में रखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, डेटिंग स्टार्ट करने के लिए और एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए ये रेडी हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स का भी कार्ड यही बताता है कि इनको सजेशन भी यही है कि आप बाहर निकलें, अब बाहर जाएं, क्योंकि ये थोड़ी बहुत हर्मिट की भी एनर्जी है। यहाँ पे भी अकेले टाइम स्पेंड करने के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया अकेले, अब बाहर निकलो और अपने सोलमेट को ढूंढो और उससे मिलो, यूनियन में आओ। तो यही यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिलती है। तो डेफिनेटली ये इंसान रेडी है रिलेशनशिप में आने के लिए और जैसा मैंने बताया बहुत जल्द आपका यूनियन भी होगा, तो बहुत ही डिवाइन टाइमिंग में होगा। और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ कार्ड से देख के मुझे लगता है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके आसपास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे जगहों पे ये लोगों को मिल सकते हैं और शायद इन्होंने अपने जो क्राइटेरिया लिस्ट होती है या फिर जिस तरीके की लाइफ पार्टनर वो चाहते हैं वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रॉडन किया है अपना माइंडसेट, बहुत ज़्यादा ब्रॉडली सोच रहे हैं। हो सकता है कि पहले, क्योंकि ये ट्रेडिशंस का कार्ड है, तो हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड या फिर रिलीजन बेस्ड ये सोच रहे हों, लेकिन अब इनकी लाइफ में जो पॉजिटिव शिफ्ट आए तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको सिर्फ एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो एक ऐसे खुले विचार के इंसान ये बन चुके हैं
तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड मुझे यही बताता है। यहाँ पे भी यही हिदायत है कि आपको आसपास देखना चाहिए, हो सकता है आपके आसपास ही कोई हो। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आती है इस कार्ड से। देन 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड होता है इंट्यूशन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप जब मिलेंगे इनसे तो इनको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आप ही इनके सोलमेट हैं, और ये बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे कुछ भी सोच विचार करने में, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा समय अपने ऊपर लगा लिया है कि अब इनको बहुत ही अच्छे से पता है कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये किस तरीके का इंसान है और ये किस तरीके का इंसान चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस कॉन्टेम्पलेशन की वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थॉट क्लैरिटी आई है और ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका स्पिरिट के साथ, और ये फील भी करते होंगे डिवाइन एंजल प्रेजेंस इनके आसपास। विद दैट सेड, वी हैव गोल्ड का कार्ड, यहाँ पे है डिवाइन इंटरवेंशन। गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। तो जैसा मैंने बताया कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करा है, बहुत ज़्यादा प्रेयर की हैं, हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ये आपको, तो अब इनकी प्रेयर्स आंसर होने वाली हैं और आंसर हो रही हैं क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है इनकी लाइफ में। डिवाइन ने अब बागडोर संभाल ली है और आप दोनों के यूनियन में बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है और एनी टाइम आपका यूनियन हो सकता है। पास्ट की एनर्जी अगेन वही बताती है कि इनको लेट गो करना चाहिए पास्ट। थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैग्नेंट सिचुएशंस और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। तो यहाँ पे भी वही कार्ड है, हार्ट चक्रा को हील करने वाला कार्ड, और यहाँ पे भी पास्ट में जो हर्ट्स हुई हैं उनको रिलीज़ करने की बात यहाँ पे होती है। तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पास्ट की हर्टफुल एनर्जीज़ को रिलीज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा समय चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए, और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। तो इस इंसान ने वो डेडिकेशन दिखाई है क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका जो नेक्स्ट पार्टनर होगा, जो इनका फाइनल लाइफ पार्टनर होगा, उसको ये अनबायस्ड लव देना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते हैं ये कि कोई पास्ट का बैगेज कैरी कर रहे हों और जब कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आए तो ये उसको उतनी प्रॉपरली प्यार नहीं दे पाएँ या फिर बहुत ही हेजिटेट करें। ऐसा नहीं चाहते हैं ये बहुत ही लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट चाहते हैं, स्पेशली फैमिली रिलेटेड, लव रिलेटेड एंड ट्रेडिशन रिलेटेड। तो ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे ये, और हो सकता है आपकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल एंड लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये। सो प्लीज़ लुक आउट फॉर दिस पर्सन। सेटिस्फैक्शन का कार्ड भी यहाँ पे मिला है। ये कहता है यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। तो आफ्टर ऑल दिस थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेशन इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये किस तरीके के इंसान हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, और इनको अपनी ट्रू पावर भी पता चल चुकी है। 10 यानी कि कंप्लीशन, और जो भी नेगेटिव फेजेस थे इनकी लाइफ में, जो भी लाइफ लेसन्स थे, अब ये सीख चुके हैं और एक न्यू एनर्जी इनकी लाइफ में आ रही है, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ग्रेट कंजंक्शन भी हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब अपने सोलमेट्स से मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रू लव का एक्सपीरियंस करेंगे। तो आई बिलीव दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव और बहुत जल्द आप इनसे मिलेंगे। ये फ्रेश एनर्जी जो आप दोनों की लाइफ में आई है, आप दोनों को साथ में लेके आने वाली है बहुत जल्द। हो सकता है कि आप मिल भी चुके हों इस इंसान से, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अब ये पूरी तरह सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ये इंसान, और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं जो भी है इनकी लाइफ में इस वक्त। किसी चीज़ की इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी चीज़ की इनको बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज नहीं है, रिजिडिटी नहीं है किसी भी तरीके की, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंसान है ये, और किसी और को पावर नहीं देते हैं कि वो इनको बताए कि इनके लिए क्या अच्छा है या फिर ये कितने केपेबल हैं। ये अपने आप को सेल्फ अप्रूवल देते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस होती है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है ये और बहुत ही सॉलिड फाउंडेशंस के लिए ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आप दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशंस पे ही बेस्ड होगा। अगेन मुझे यहाँ पे पेट्स भी दिखते हैं, तो हो सकता है कि ये एनिमल लवर हों, आप दोनों साथ में एक से ज़्यादा पेट्स रखें। और डिवाइन इंटरवेंशन तो है ही आपकी लाइफ में, अब जो भी है वो डिवाइन टाइमिंग में होगा और बहुत ही ब्यूटिफुली होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर निकले, आपको पता ही नहीं था कि आप ग्रोसरी स्टोर तक जा रहे हो और वहीं पे आपको अपना सोलमेट मिल गया, तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर फैमिली के थ्रू भी आपको ये मिल सकते हैं। तो फेस योर फियर्स का कार्ड कहता है रिलीज द पावर ऑफ फियर। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फियर अपनी लाइफ से हटाया है, यानी कि पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है। शैडो वर्क होता है कि आपके जो भी शैडो सेल्फ है,
आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत तरीके के होते हैं। जब इंसान हर तरीके के इमोशंस को फील कर लेता है तब वो इंसान बहुत ही रिलैक्स्ड, इवॉल्व्ड इंसान बन जाता है और वो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल भी करना जानता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आपको ट्रिगर कर रहे हैं। जब आप इतने ज़्यादा इमोशंस को देख लेते हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी को देख लेते हैं और हीलिंग के थ्रू गुजरते हैं, स्पेशली सेल्फ लव जब आपकी लाइफ में आता है, देन आई थिंक यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो ये इंसान अपने फियर्स को फेस कर चुका है। जो भी पट्टी बंधी थी आँखों पे वो अब इस इंसान ने हटा दी है और यहाँ पे एक रोज़ है, यानी कि ये इंसान बहुत ही रोमांटिक है, लाइफ में बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चलते हैं और आप दोनों का बहुत जल्द यूनियन होने वाला है और आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपके सोलमेट कौन है, क्योंकि ये बहुत सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हमें देखने को मिली हैं। और यहाँ पे आया है डोंट वरी बी हैप्पी। तो जो भी है इस इंसान की लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और हैप्पी रहते हैं। यहाँ पे डॉल्फिन्स भी हैं जो कि मुझे बताता है गोइंग विद द फ्लो। तो अगेन ये इंसान गो विद द फ्लो कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ रहे हैं। मैनिफेस्ट करके देन दिस पर्सन इज़ फॉरगेटिंग और डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ रखा है इन्होंने, गॉड के ऊपर छोड़ रखा है। इनको विश्वास है, ये फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में कि येस इनके साथ अच्छा भी होगा, डेफिनेटली जो भी होगा वो बेस्ट होगा। और यहाँ पे खुशी का मुझे अनुभव होता है कि बहुत ज़्यादा बबल्स, रेनबो कलर्स हैं, फ्रीडम का एहसास होता है। यहाँ पे हर एक बबल में एक बर्ड है, यानी कि रिलीजिंग। तो इस फ्लावर में से बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। और एक शंख पे एक लेडी खड़े होके इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। तो बहुत ही ऑब्जर्वेंट हैं ये, हर चीज़ को, हर इंसान को, हर सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फैक्शन का कार्ड मिला है। अगेन यही बताता है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ में। इनको किसी तरीके की बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है कि ऐसा सोलमेट चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। अब ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और ओपन है टू एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये ओपन है। और आपके कार्ड्स देख के मुझे ये भी पता चलता है कि ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए देख लेते हैं कंफर्मेशन ज़ोडिएक साइंस के थ्रू चिट्स। और यहाँ पे मैं कुछ चिट्स शफल करूँगी, देखते हैं क्या ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं इनके। टॉरस, अर्थ साइन जैसा मैंने आपको बताया। देन वी हैव स्कॉर्पियो, ओके दैट्स ग्रेट। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, तभी स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं अपने इमोशंस और उनको यही सिखाया जाता है कि गो विद द फ्लो, डू नॉट रेजिस्ट, और अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, यानी कि डोंट लेट योर इमोशंस गेट द बेटर ऑफ यू। तो स्कॉर्पियंस का यही स्ट्रगल रहता है। एंड देन वी हैव लास्ट में पाइसीस। तो ये तीनों साइंस इनके हो सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड स्पेशल क्वालिटीज़ जो इनकी हो सकती हैं। वी हैव लव्स होस्टिंग पार्टीज़, दैट्स ग्रेट। इनको पार्टीज़ होस्ट करना बहुत पसंद है, सोशलाइज करना बहुत पसंद है। हो सकता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हों, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो फैमिली में पार्टीज़ करना, रीयूनियंस करना, गेट टुगेदर्स करना इनको बहुत पसंद हो सकता है। कुछ चिट्स देख लेते हैं यहाँ पे भी। एंड ओके, सो यहाँ पे हमको मिले हैं इम्पेशेंट। तो थोड़े से इम्पेशेंट ये हो सकते हैं पास्ट में, और डिलेज जो भी हुई, काफ़ी अकेले टाइम स्पेंड किया, उसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ होगा कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। तो डिवाइन टाइमिंग एंड डिलेज ने इनको पेशेंस सिखाया है। देन वी हैव पॉइंटेड चिन। तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड इनकी चिन हो सकती है, काफ़ी अच्छा फेस स्ट्रक्चर हो सकता है इनका। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी, बहुत ही इम्यूनिटी इनकी अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा ये अपने डाइट पे ध्यान देते होंगे, कसरत पे भी ध्यान देते होंगे। देन वी हैव हॉस्पिटैलिटी। अगेन वही कि गेट टुगेदर्स, रीयूनियंस, काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ होस्ट करना, फैमिली में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। तो लव्स होस्टिंग पार्टीज़ एंड हॉस्पिटैलिटी गोज़ टुगेदर। देन वी हैव डिटर्मिन्ड। काफ़ी डिटर्मिन्ड इंसान है, क्योंकि काफ़ी शैडो वर्क किया है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन एंड करेज की ज़रूरत होती है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिटर्मिन्ड। ऑलवेज बिजी। तो जो इंसान इतना ज़्यादा अपने में ही बिज़ी होगा, पार्टीज़ होस्ट करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। दैट्स गुड, क्योंकि जो इंसान खाली बैठता है फिर उसके दिमाग में पास्ट की चीज़ें आती हैं या फिर फ्यूचर की टेंशन रहती है, तो ये अपने आप को हमेशा बिज़ी रखते हैं
और प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। देन वी हैव मेस्मराइजिंग आइज़, वाओ, बहुत ही सुंदर आँखें होंगी इनकी। वी हैव स्वीट एंड केयरिंग, तो बहुत ही स्वीट, केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी वाले इंसान होंगे, हो सकता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी हों। देन वी हैव लाइफ ऑफ द पार्टी, तो पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव है, तो इनको डेफिनेटली लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी सोशेबल इंसान है ये। देन वी हैव क्यूट, वाओ, क्यूट भी हैं अमेजिंग। देन वी हैव ऑब्जर्वेंट, जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया था। लास्ट में वी हैव आउटडोर्सी, तो काफ़ी आउटडोर्स में रहना इनको पसंद है। फैमिली ओरिएंटेड तो ये हैं ही, और आउटडोर्स भी इनको बहुत पसंद है, तो आउटडोर्स में पार्टी प्लान करना या फिर होस्ट करना, हमेशा बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता ही रहता है। बहुत ही क्यूरियस इंसान है, बहुत ही स्वीट हैं, केयरिंग हैं, ऑब्जर्वेंट हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग मेरी तरफ से। यू गाइज आर वेरी वेरी लकी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या हैं क्वालिटीज़ आपके सोलमेट की। पहले हम जानेंगे ओरेकल एंड टैरो कार्ड से कि उनकी इमोशनल सिचुएशन क्या है, किस तरीके के उनके रिएक्शन रहते हैं, क्या है उनकी पर्सनालिटी। एंड देन हम चिट्स से देखेंगे कि उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं और क्या उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, अलॉन्ग विद एनी स्पेशल क्वालिटीज़ इफ़ वी गेट दैट। आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फैमिली के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स देखते हैं। आपको मिले हैं 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन वी हैव द एम्प्रेस, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स अपराइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, नाइस कार्ड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्प्रेस से। तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे बताता है अपराइट कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंडिविजुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी में इनको इंटरेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, इन ट्यून विद देयर फेमिनिन साइड हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखते हैं। जैसे कि गॉडेस पार्वती होती हैं, वो नेचर में हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। अन्नपूर्णा देवी होती हैं, हर किसी को खाना खिलाना, हर चीज़ का ख्याल रखना और हर चीज़ को बैलेंस में लेके आना, यही क्वालिटीज़ हैं आपके सोलमेट की। और यहाँ पे वीनस का सिंबल है, यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, आपकी जो लव लाइफ होगी, वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लव होगी, फुल ऑफ लग्जरीज होगी और फुल ऑफ कंफर्ट होगी। ये लेडी दी एम्प्रेस प्रेग्नेंट है और बहुत ही लग्जूरियस कुशन पे ये बैठी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स आपके लाइफ के। ये टॉरस का कार्ड होता है, तो हो सकता है आपके सोलमेट टॉरस होंगे, एक्वेरियस हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स कार्ड मुझे ऐसा पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा पीस लविंग इंसान है। इनको कन्फ्रंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स में ये बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो उसको ये बिल्कुल डिफ्यूज़ कर देते हैं, वहाँ पे पीस मेकर का रोल प्ले करते हैं या फिर वहाँ से हट जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स से भी मुझे यही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके इमोशंस को फील करना, एम्पैथेटिक होना और बहुत ज़्यादा उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, समझना, सुलझाना। तो बहुत ज़्यादा लोगों में ये अपने इमोशंस को और टाइम को स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में ये घिरे रहते हैं और शायद अपने लिए उतना टाइम निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड होता है को डिपेंडेंसी का। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हों लोगों पे और इनको आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा जब कोई ऑप्शंस आते हैं इनके सामने तो इनको ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने फीलिंग्स को उस समय ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इनको लगता है कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो हो सकता है इस सिचुएशन में ये दूसरों की गाइडेंस मांगते हों। तो यही इनको सिखाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैसे बनना है लाइफ में और एक इंडिपेंडेंट तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि इन दोनों कार्ड से मुझे देख के पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड इंडिपेंडेंस का एहसास। ये एम्प्रेस इतनी ज़्यादा अपने फेमिनिन साइड से ट्यून्ड इन है, इतना ज़्यादा अपने इंट्यूशन को सुन रही है कि शी डज़ नॉट नीड एनी अदर पर्सनस एडवाइस। द फूल जो है वो न्यू बिगनिंग्स की तरफ इतनी ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ रहा है अकेले, विदाउट थिंकिंग मच,
कि इसको किसी और इंसान की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक पास्ट में ये इस तरीके के होंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों से पूछ के काम करते होंगे, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होंगे, लेकिन कुछ चेंजेस के बाद इनकी लाइफ में सडन इंडिपेंडेंस आ रही है और बहुत ज़्यादा दोनों कार्ड्स में मुझे लग्जूरियस कपड़े दिखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छे परिवार से होंगे, बहुत ही वेल टू डू परिवार से होंगे और हमेशा इनके पास हर चीज़ के लिए ऑप्शंस होंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है, लव की अबंडेंस, फूड क्रॉप्स की अबंडेंस, नेचर की अबंडेंस। यहाँ पे भी मुझे ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है। यहाँ पे मुझे ज्वेलरी दिख रही है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री ट्रिप्स दिख रही हैं और जूल्स आइटम्स बहुत सारे, मतलब चमकती हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो हो सकता है कि इनको ब्लिंगी क्लोथ्स पहनना बहुत पसंद हो या इनको शिमरी क्लोथ्स पहनना बहुत पसंद हो। और यहाँ पे भी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड। तो ये कार्ड बताता है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको डाउट होता है कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, एक और बार ट्राई करना चाहिए या फिर आई शुड वॉक अवे। तो अगेन ये को डिपेंडेंट एनर्जी, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके दिमाग में या पास्ट में चलता था। तो इस तरीके की कन्फ्यूज या इनडिसाइसिव एनर्जी को ये पास्ट में हार्बर करते थे। बट वी हैव 2 मेजर अरकाना कार्ड्स और ये बताते हैं एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस को, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने को। और ये एक्वेरियस का कार्ड है। एक्वेरियस का साइन होता है सडन चेंजेस का, मतलब एक्वेरियंस की लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है, हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। यानी कि आप बाहर निकले, आपको पता ही नहीं था और आपका जैकपॉट लग गया, इस तरीके का कुछ, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। और फ्रीडम लवर्स होते हैं, यानी कि आपके सोलमेट को अपना खुद का टाइम एंड स्पेस बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अकेले में टाइम थोड़ा बहुत ये स्पेंड करते होंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस और उस समय पे ये किसी और से इंटरेक्ट नहीं करते होंगे। यानी कि इनको अपना इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरों की इंटरफेरेंस इनको नहीं पसंद है। देखिए पहले की एनर्जी थी कि ये डाउटफुल रहते थे, लोगों से पूछते थे, उसके बाद डिसीजन लेते थे एंड देन सडनली एक चेंज आना एंड वॉक अवे कर जाना किसी चीज़ से। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस इन्होंने दिखाई होगी, क्योंकि जब आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो अगेन इन्होंने अपने इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनी होगी। इंट्यूशन प्लेज अ ग्रेट रोल, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है जो कि इमोशंस, इंट्यूशन को बताता है। और यहाँ पे भी एक मून का कार्ड आया है जो कि अगेन दोनों रिवर्स में है। तो बताया जा रहा है कि इनको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने में टाइम लगा होगा। इन्होंने इंडिपेंडेंस जो अपने लाइफ में, इनकी लाइफ में जो आई है वो काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद आई है और इनके आसपास सारा सपोर्ट है, सारी अबंडेंस है। लेकिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इमोशंस है और उसके बाद ये ऊपर उठ पाए हैं एंड एक बहुत ही एक्सट्रीमली अबंडेंट एंड फुलफिल्ड एनर्जी बन पाए हैं, विच इज़ ग्रेट। हो सकता है किसी जॉब या किसी रिलेशनशिप से इन्होंने वॉक अवे किया हो एंड ट्रैवल इनको बहुत पसंद है। यहाँ पे भी ट्रैवल और एडवेंचर की एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल एंड एडवेंचरस इंसान है ये। इनको आउटडोर्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इनको और ट्रैवल बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, यानी कि फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना, वर्ल्ड टूर करना इनको बहुत पसंद है। और ये बहुत ही क्यूरियस इंसान है, इनको हर जगह का क्या कल्चर है, क्या आर्किटेक्चर है, किस तरीके से लोग जीते हैं, क्या सोच विचार है, ये सब इनको जानना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है और बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइडर हैं। यानी कि इनको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके प्रॉब्लम्स जानना, उनको हेल्प करना, उनको मटेरियली भी हेल्प करना पसंद है। इनको खाना बना के सबको खिलाना भी बहुत पसंद है, तो ये कुकिंग में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और जो भी फेमिनिन चीज़ें होती हैं जैसे कि स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, या फिर हो सकता है एक पब्लिक पर्सनालिटी हो, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि पब्लिक आई में हो और कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंटली अर्न कर रहे हैं और अपने क्रिएटिविटी के बेसिस पे ये अर्न कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे लगती है। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। हॉस्टिलिटीज इन रिवर्स, हीलर ऑफ द एजेस, रेस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, लैपिस लजूली, लाइफ चेंजिंग एपिफेनी और एक्सपीरियंस, यस, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो हॉस्टिलिटीज़ इन रिवर्स कार्ड से देख के मुझे ये पता चलता है कि हो सकता है इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी देखी हो, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को बताता है, लेकिन ये रिवर्स है और यहाँ पे भी हॉस्टिलिटीज़ रिवर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड या फिर एक डिफेंसिव एनर्जी,
यानी कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं चेंजेस, आपको पता है कि यू शुड वॉक अवे बट यू आर नॉट वॉकिंग अवे। इस तरीके की कोई एनर्जी इन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस की है एंड एक हीलिंग के पीरियड से ये गुजरे हैं, जहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस ने बहुत ज़्यादा इनको हील किया है, स्पेशली इनके हार्ट चक्रा को। क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब करके ये बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हों, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हों और को डिपेंडेंट फील करते हों, यानी कि इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना या फिर इंडिपेंडेंटली कुछ करना ये कर ही नहीं पाते हों। तो अगेन एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ है इनकी लाइफ में, जैसा मैंने आपको बताया। इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। तो सडनली कोई स्टार्क रियलाइजेशन इनको हुआ हो या फिर कोई सडन एपिफेनी हुई हो, कोई सडन एक्सपीरियंस हुआ हो जहाँ पे ये एकदम से इंडिपेंडेंट बन गए हों। जैसा कि मैंने आपको इन दोनों कार्ड से बताया कि ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और सडन चेंजेस को, बिग चेंजेस को ये डिनोट करते हैं। यहाँ पे उस चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे कोई सडन चेंजेस हुए होंगे इनकी लाइफ में जहाँ पे ये रियलाइज़ कर पाए कि इनको अब इंडिपेंडेंटली जीना है, अब इनको इंडिपेंडेंटली करना है। और हो सकता है कि किसी क्रिएटिविटी के वर्क में या किसी पैशन को फॉलो करके ये अपना लाइफ जी रहे हों। तो हीलर ऑफ द एजेस से ये भी पता चलता है कि ये एक हीलर हैं और यहाँ पे हैंड्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं, हार्ट चक्रा प्रोमिनेंट लग रहा है, क्राउन चक्रा प्रोमिनेंट लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेकी में इंटरेस्टेड होंगे या फिर ये रेकी हीलर भी हो सकते हैं। और हाथों से कुछ चीज़ें करना, जैसे हाथों से कुछ चीज़ क्रिएट करना, जैसे मैंने बताया एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, कुकिंग, इन सब चीज़ों में ये बहुत ही बेस्ट होंगे। मतलब अल्टीमेट डिशेस बनाते होंगे, अल्टीमेट पेंटिंग करते होंगे और बहुत ही क्रिएटिव इंसान है एंड होपलेस रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं एंड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। ये इंसान जानता है कि ये क्लिफ की एज पे खड़ा है, यहाँ पे खाई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लोग इसको बता रहे हैं कि आगे मत चलो, बट ये सुन नहीं रहे। ये अपनी ही धुन में है और इसके एक हाथ में रोज़ है, यानी कि रोमांस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी। यहाँ पे भी वीनस का कार्ड है, दिल। तो बहुत ही रोमांटिक इंसान है ये और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही रोमांटिक होगा, लाइक सोलमेट्स, लाइक ट्रू लव आपका रिलेशनशिप होगा। रेस्पेक्ट कार्ड से पता चलता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और जनरली भी हर एक इंसान को ये अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट करते हैं। ये फिनेंशियल स्टेटस नहीं देखते हैं इंसान का, उसकी एज नहीं देखते हैं, किसी तरीके का जेंडर या इस तरीके की कोई उनकी क्राइटेरिया नहीं है। ये सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। टोटल जेंटलमैन है या फिर एक बहुत ही उत्तम इंसान की क्वालिटीज़ हैं ये कहता है यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। यानी कि जैसा मैंने बताया कि इनको आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं है, तो अगर कोई डिस्कशन होता है और आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, रादर दैन आर्ग्यूइंग। ये समझेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं और हो सकता है आप सही हो। तो इस इंसान के मन में बिल्कुल भी ईगो नहीं है। ह्यूमिलिटी, यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सडन रियलाइजेशन इनकी लाइफ में आया है वो ये आया है कि इनको रियलाइज़ हुआ है कि हर इंसान अलग पाथ पे है, लेकिन हर इंसान की बेसिक फीलिंग्स सेम होती हैं। यानी कि आप किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझ सकते क्योंकि हर इंसान सेम है। हम स्पिरिचुअली परफेक्ट हैं, फिजिकली हम परफेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बहुत ही हम्बल हैं ये एटीट्यूड से और बहुत ही स्वीट नेचर के मुझे लगे क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। आइए देखते हैं आपके बाकी के ओरेकल कार्ड्स। वी हैव चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है सडन, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इंडिपेंडेंस आई है, खुशियाँ आई हैं, तो यही वजह है कि ये लिव इन द मोमेंट करते हैं, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और पास्ट के किसी भी चीज़ को ये याद नहीं करते हैं, ना ही फ्यूचर की ये कोई टेंशन लेते हैं क्योंकि एनीवेज ये अबंडेंट है। बट दैट डजंट मीन, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये ऐसे इंसान नहीं है। ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, यानी कि ये जैसे दिखते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, ये सेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और इस तरह ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नॉलेज कार्ड से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड इंसान है। क्रिएटिव तो है ही, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनको, हर फील्ड की नॉलेज है। और जैसा मैंने बताया इनको घूमना बहुत पसंद है, वर्ल्ड के बारे में जानना बहुत पसंद है, तो ये बहुत क्यूरियस हैं। इनको हर चीज़ के बारे में पढ़ना, हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ऐसा समझती हूँ कि इनका जीके भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये कार्ड कहता है सीक नॉलेज, तो ये हमेशा नॉलेज सीक करते हैं और अनबायस्ड वे में हर किसी को देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे कोई इंसान झाड़ू लगा रहा है, तो आपके सोलमेट उसको अलग नज़रिए से नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि वो इंसान अपना काम कितनी बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो उनके मन में हर एक इंसान के लिए इसीलिए रिस्पेक्ट आती है क्योंकि वो इंसान अपना काम अच्छे से कर रहा है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड यू गाइज आर रियली लकी। तो चलिए देख लेते हैं कन्फर्मेशन कि उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं थ्रू चिट्स। मैं कुछ चिट्स शफल करूँगी, फिर पता चलेगा उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। वी हैव स्कॉर्पियो, सबके लिए स्कॉर्पियो ही आ रहा है। चलो बढ़िया है। यहाँ पे वाटर साइन तो मैंने आपको बता ही दिया कि काफ़ी ज़्यादा वाटर एनर्जी है यहाँ पे। देन वी हैव पाइसीस, अगेन वाटर एनर्जी। वही इमोशंस की बात आती है कि काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं और हीलर भी हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वाटर साइन हो सकते हैं। देन वी हैव सैजिटेरियस, फायर साइन। तो सैजिटेरियस को घूमना फिरना बहुत पसंद है, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीना पसंद है, हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं ये लोग, तो बहुत ही अच्छी बात है। एडवेंचर एंड ट्रैवल भी आ जाता है सैजिटेरियस की लाइफ में बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी कि उनकी क्वालिटीज़ एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। वी हैव सेव्स मनी। ओके, तो आई थिंक दिस पर्सन सेव्स मनी, बहुत अबंडेंट हैं लेकिन फिर भी मनी सेव करके खुद के पैसे से ये वर्ल्ड ट्रैवल करते होंगे या फिर ट्रैवल करते होंगे, अपने जो भी इनके शौक हैं वो अपने मनी से पूरे करते होंगे। एंड मनी सेविंग इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। क्यूट भी हैं ये। ओके, देन वी हैव डिटरमिन्ड। तो जो भी ये चाहते हैं पूरा कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं। देन वी हैव लव्स टू रीड। येस, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रीडिंग अ बुक। तो नॉलेज, जैसा मैंने आपको बताया, इनको गेन करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। देन वी हैव डे ड्रीमर। ओके, तो इनको डे ड्रीम्स करना बहुत पसंद है कि नेक्स्ट कहाँ ट्रैवल करना है, नेक्स्ट क्या करना है, इनको बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है। देन वी हैव ब्यूटिफुल। तो दिस पर्सन इज़ क्यूट एंड ऑल्सो ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। बहुत ही दिल के अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, मतलब जहाँ पे भी जाते होंगे तो पीपल जस्ट कांट टेक देयर आइज ऑफ देम। देन वी हैव स्पिरिचुअल। येस, जैसा मैंने आपको बताया, हीलर हैं, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड भी आया था, स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। देन वी हैव मीडियम टू डस्की कॉम्प्लेक्शन। वी हैव कर्ली टू वेवी हेयर। तो कर्ली वेवी हेयर हो सकते हैं इनके। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद दिस कार्ड वी हैव चबी या बेबी फेस। तो क्यूट हैं, ब्यूटीफुल हैं और इनका चबी फेस है। देन वी हैव फुल लिप्स। तो काफ़ी ज़्यादा फुल लिप्स हैं इनके। अगर लेडी हैं तो इनको लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता होगा, सजना संवरना बहुत अच्छा लगता होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि लग्जूरियस क्लोथ्स, तो इनको बहुत ही अच्छे क्लोथ्स पहनना पसंद होगा, नॉट ओनली ब्रांडेड क्लोथ्स बट जो इनके ऊपर अच्छे लगते हैं, जिसमें ये कंफर्टेबल फील करते हैं, इनको अच्छे से ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता होगा। देन वी हैव ऑलवेज बिजी। तो ये इंसान हमेशा बिजी रहते हैं, या तो ट्रैवल करने में या ट्रैवल प्लान्स करने में, या फिर अपने ऊपर ये सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और फैमिली ओरिएंटेड तो हैं ही, तो हमेशा बिजी रहते हैं। स्वीट एंड केयरिंग। येस, जैसा मैंने बताया, प्रोवाइडर हैं। देन वी हैव लव्स टू कडल। ओके, सो दिस पर्सन, इनको हग करना बहुत पसंद है और हो सकता है इनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो, तो यू कैन कीप दैट इन माइंड। लॉन्ग नेक हो सकती है इनकी। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। वेयर्स ग्लासेस। वाओ, सम पीपल फाइंड कि ग्लासेस काफ़ी उन्हें सेक्सी लगते हैं, तो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। शायद आपको भी पसंद हो सकते हैं ऐसे लोग जो ग्लासेस पहनते हैं। देन वी हैव ट्रस्टवर्दी। येस, ये इंसान ट्रस्टवर्दी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका राउंड फेस होता है या जिनका बेबी फेस होता है, उनको वैसे भी लोग ट्रस्ट ही कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी एज से भी काफ़ी कम लगते होंगे और लोग गेस भी नहीं कर पाते होंगे इनकी एज। एंड फायर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन है, तो डेफिनेटली इनकी आइज़ बहुत ही सुंदर हो सकती हैं, बहुत ही एक्सप्रेसिव, ब्यूटीफुल, बिग आइज़ हो सकती हैं इनकी। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स। तो इनको वर्कआउट करना पसंद हो सकता है, काफ़ी टोन्ड आर्म्स हो सकती हैं इनकी, बॉडी बिल्डिंग इनको अच्छा लगता होगा।
देन वी हैव मशीन्स, तो मशीन्स में भी इनको इंटरेस्ट हो सकता है गैजेट्स में इंटरेस्ट हो, और लेटेस्ट गैजेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, मशीन्स में इंटरेस्ट हो सकता है, कार्स में इंटरेस्ट हो सकता है। देन वी हैव पॉइंटेड चिन, तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एट्रीब्यूट्स आ गए, क्यूट हैं, ब्यूटीफुल हैं, पॉइंटेड चिन है, डिटर्मिन्ड है। अब आपको क्या ही चाहिए, यू हैव ऑल द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा फैमिली और इमोशंस में रहना पसंद है, यानी कि फिज़िकल रेल्म की जो चीज़ें हैं जैसे कि गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब इनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इनको पसंद है कि जो स्मॉलेस्ट थिंग्स होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती हैं लाइफ में, वो चीज़ें इनको पसंद है। इनको सजना संवरना पसंद है, ये ब्यूटीफुल लगते भी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम्बल एटीट्यूड के हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। यू गाइस आर वेरी वेरी लकी, अभी आपको और क्या ही चाहिए। आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये आज रीडिंग करी आपके लिए, मुझे बहुत खुशी हुई रीडिंग करके। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या क्वालिटीज़ हैं आपके सोलमेट की। पहले हम देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स, उसके बाद हम चिट्स देखेंगे। तो पहले देखते हैं उनके इमोशनल एट्रीब्यूट्स। आपके कार्ड्स हैं, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, Page of Swords in reverse, Knight of Pentacles upright, the Hierophant upright, and we have Death in reverse. Okay. तो आपके कार्ड्स देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, द हायरोफेंट एंड डेथ। तो आपके सोलमेट टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइंस में स्कॉर्पियो मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड द हायरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट एक बहुत ही स्लो मूविंग पर्सनैलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्लो हैं, इसका मीनिंग ये है कि वो हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के, परख के उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड हैं, हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं। स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हैं, एक ट्रेडिशनल पर्सन है, और उनकी फैमिली के, उनकी कम्युनिटी के जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उनको बहुत ही बखूबी निभाते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। विद द डेथ इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे होंगे, मतलब एक के बाद चेंजेस, एंड क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल एंड स्लो मूविंग इंसान है तो शायद इन्होंने कहीं ना कहीं रेजिस्ट किया होगा वो चेंजेस, एंड अपने प्रेजेंट सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं और उन्हें रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्यों आता है हमारे लाइफ में? क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करके किसी चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं और सडनली कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हम कभी कभार इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, या हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि ये चेंज हमारी लाइफ में आ जाएगा। और इनके कार्ड्स मुझे देख के लगता है कि इनकी लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं, और यही इनको लाइफ सिखा रही है। इनका मेन लाइफ में लेसन यही है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड गो विद द फ्लो। तो रेजिस्टेंस ना दिखाएं और गो विद द फ्लो करें, ये लाइफ इनको सिखा रही है। एंड हायरोफेंट से मुझे ये भी लगता है कि किसी बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते होंगे, और एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं। हायर एजुकेशन इन्होंने बहुत ज़्यादा की होगी, और बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड, हाईली लर्नेड एंड नॉलेजेबल इंसान लगते हैं, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल। यहाँ पे एक प्रीस्ट है जो 2 लोगों को, जो कि मिड 40s मिड 50s में होंगे, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान है। ऐसे लोग भी इनके पास आ रहे हैं फॉर गाइडेंस। तो हो सकता है ये किसी टाइप के काउंसलर हों, या फिर किसी न किसी तरीके का डिसीजन सुनाते हों। अगर ये कॉरपोरेट में है तो बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे प्लान करके ये बताते हों। लॉयर हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, किसी तरीके की हाई पोजीशन ये होल्ड करते हैं, और लोग इनके पास आते हैं फॉर एडवाइस। तो काउंसलर भी हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं,
साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे लगती है। देन विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग के ऊपर, स्पेशली ऑनलाइन ट्रोलिंग या फिर जब लोग ग्रुपिज्म करके आपको परेशान करते हैं, उस तरीके की एनर्जी है। और डेफिनेटली यहाँ पे जेलेसी की एनर्जी मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन देखा है, कोऑपरेशन इनको मिला नहीं, सपोर्ट इनको मिला नहीं अपने फ्रेंड्स से, अपने हो सकता है फैमिली मेम्बर से भी ना मिला हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि हो सकता है जहाँ पे ये वर्क कर रहे हों या जहाँ पे ये पढ़ाई करते हों, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इनके ऑपोजिशन में होंगे, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज़ बेटर दैन देम। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मुझे लगती है कि ये इंसान एक माउंटेन पे खड़ा है, एक पोजीशन पे खड़ा है, और इसके पास, बेचारे के पास एक ही वॉन्ड है, एक ही लकड़ी है अपने आप को बचाने के लिए, और इतने सारे लोग आ गए हैं अपनी लकड़ी लेके इसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये बेचारा कहाँ जाएगा? तो फिर भी फटाफट इन्होंने जो भी इनको मिला, एक छोटा जूता पहना है और एक बूट पहना है यहाँ पे, तो अंडर प्रिपेयर्ड हैं ये। यानी कि जहाँ से इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वहाँ से इनको शायद बिट्रेयल, धोखा या बैक स्टैबिंग मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग इनको बताते हों कि हम आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फ्लैटरी करते हों, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हों, लेकिन सडनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, और वो भी पब्लिकली, जैसे कि प्रोटेस्ट होता है, जैसे कि पब्लिक बॉयकॉट होता है या फिर पब्लिक बुलिंग होती है, जब ग्रुप में लोग मिलके परेशान करने आते हैं ताकि आप भी उनके लेवल पे आ जाएं, आप उतना ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएँ, इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखती है। और ये जेलेसी की भावना है, ये चिढ़ की भावना है, और इनको इस तरीके की एनर्जी का सामना काफ़ी बार करना पड़ा होगा। और इसीलिए यहाँ पे डेथ इन रिवर्स है, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये इंसान मेरे अगेंस्ट कैसे हो गया। और डेथ यानी कि ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपके सोलमेट को लाइफ ने सिखाया है हाउ टू लेट गो, जैसा मैंने पहले बताया, लेट गो ऑफ पास्ट हर्ट्स, एंड ऑल्सो कि अगर ऐसे लोगों ने इनको धोखा दिया है तो ऐसे लोगों को आपको लाइफ में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मूव ऑन करें, ऐसे लोगों को लेट गो करें। तो लेटिंग गो इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स, एंड एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस टू चेंज ना दिखाएं। चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है जो कि चेंजेस को बताता है, और ये डेथ का कार्ड है जो कि अगेन चेंजेस को ही बताता है। डेथ ऑफ वन थिंग एंड एंट्री ऑफ अनदर, यानी कि डेथ, रीबर्थ, इस तरीके की एनर्जी है। मुझे ये कार्ड्स देख के लगता है कि आपके सोलमेट एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं, यानी कि काफ़ी बार इन्होंने रीइंकारनेशंस लिए हैं, और उनकी सोल बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, हाईली स्पिरिचुअल है, हाईली इवॉल्व्ड है, और बहुत सारे लेसन्स इन्होंने अपनी लाइफ टाइम्स में सीखे हैं। और इस लाइफ टाइम में इनको बस यही सिखाया जा रहा है कि चेंजेस को कैसे अपनाना है। दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली लेसन फॉर देम। बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। और इस कार्ड को देख के मुझे लगता है कि जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है, यहाँ पे एक बंजर ज़मीन है, तो फ्रॉम स्क्रैच कैसे स्टार्ट करना है, उसकी प्लानिंग, उसके लिए स्टडी, उसके लिए सोच विचार, और इस नाइट की पोजीशन से हट के ऊपर उठ के आपको एक हायरोफेंट बनना है, आपको एक बहुत ही स्पिरिचुअल टीचर बनना है, तो वो कैसे करना है ये लाइफ इनको सिखा रही है। और शायद रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंटली ये यही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हों। इस इंसान के हाथ में एक कॉइन है और इस इंसान के हाथ में एक शैफ्ट है, यानी कि ये इंसान लोगों को स्पिरिचुअल टीचिंग दे रहा है और ये इंसान सोच रहा है कि मुझे अब मेटीरियली कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज़ हैं। तो अगेन डेथ का कार्ड जो कि स्पिरिचुअल होता है, अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, तो हो सकता है इनका मून साइन स्कॉर्पियो हो। एंड ऑल्सो इनको ये सिखाया जा रहा हो कि अर्थली रेल्म में जो भी मटेरियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, मनी, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अपने पास्ट लाइव्स में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर चुके हैं। आप इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अब आपको स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान लगाना है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी लाइफ में आई है अगेन विद द डेथ इन रिवर्स कार्ड। मुझे लगता है दीज 2 कार्ड्स देख के लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने काफ़ी ज़्यादा चेंज लाया है इनकी लाइफ में। देन अगेन यहाँ पे एक 5 का कार्ड आया है, तो इनको 555 दिखता होगा। अगेन इतने मुश्किल कंडीशंस में इनको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर इनको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती होंगी। इनको 555 नंबर, 55 नंबर, एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स दिखते होंगे, रेपिटिशियस साइंस दिखते होंगे, और अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में इनको हेल्प मिल जाती होगी, क्योंकि इनके गुड कर्मा इन्होंने जनरेट किया है इन द पास्ट और अभी भी कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी गुड एट हार्ट। ऐसी सिचुएशंस इनको पास्ट में मिली, दैट इज़ अनदर थिंग। हो सकता है उसमें भी कोई लाइफ लेसन्स हो, कोई कार्मिक
लेसन्स हो वहाँ पे भी। लेकिन अगेन विद द डेथ इन रिवर्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे चेंजेस इनके इनिशियली लाइफ में आए होंगे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ इनकी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड हो जाएगी। नो मोर सच चैलेंजेस फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे देख के लगता है कि अगेन इनको जैसे कि एक फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, किसी ने धोखा दे दिया, अकेले छोड़ दिया। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में भी इन्होंने इस तरीके की एक सिचुएशन देखी हो, तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास उठ जाना लव से और बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाना, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे लगती है। लेकिन अगेन यहाँ पे एक येलो कार्ड है जो कि पॉजिटिविटी को बताता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच को बताता है, और इसका जो हॉर्स है वो अभी रुका हुआ है, यानी कि वो अभी कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, वो बस एक जगह खड़े होके प्लानिंग एंड रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह अब मेरे को नई चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, आगे बढ़ना है, और किस तरह न्यू एनर्जीज़ को वेलकम करना है, एक्सेप्ट करना है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे देख के लगता है, जो कि रिवर्स में है, मुझे ये समझ में आता है कि ये ऐसी फीलिंग्स ऑफ अबैंडनमेंट एंड बिट्रेयल, इन सब चीज़ों से अब ऊपर उठ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, यानी कि मेजर लाइफ चेंजेस हो इनकी लाइफ में। मेजर लाइफ चेंजेस की वजह से स्पिरिचुअलिटी आई है, स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए हैं। दिस पर्सन इज़ गेटिंग इन टच विद हिज ओरिजिन्स। ओरिजिन क्या है कि ये एक हीलर हैं, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन है। फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में भले ही इनको स्ट्रगल्स देखने को मिल रही हों, लेकिन एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा मास्टर हैं और बहुत ज़्यादा वाइज हैं, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा मेथोडिकल हैं, प्लानिंग करते हैं, डिटर्मिन्ड इंसान हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। और इनको बस यही बताया जा रहा है कि जो भी गाइडेंस आपके अंदर है, मीन्स सारी गाइडेंस आप ही के अंदर है, जितनी गाइडेंस आप दूसरों को देते हैं आप अपनी लाइफ में भी अपनाएं। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि जो भी गाइडेंस है, जो भी आपकी इमोशंस हैं, वही आपको गाइड करेंगे। आपका इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इनर वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको गाइड करेगी। किसी एक्सटर्नल गाइडेंस की, किसी एक्सटर्नल सोर्स की, किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की इनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दिस पर्सन इज सेल्फ सफिशिएंट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे लगती है आफ्टर सो मच स्ट्रगल, क्योंकि ये स्ट्रगल का कार्ड है। आफ्टर सो मच स्ट्रगल दिस पर्सन इज़ बाउंड टू बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे लगती है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव वुमन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स। ओके, तो काफ़ी स्ट्रगल लव लाइफ में इन्होंने देखी है। एंजल ऑफ बैलेंस भी रिवर्स है। देन वी हैव फॉरगिवनेस हील्स। देन वी हैव एलिवेशन, कोऑपरेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वुमन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स से। इनको इस वक्त लग रहा है कि इनकी लव लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह आप पॉजिटिविटी देख पाएंगे अपनी लव लाइफ में जब इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको। वुमन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स भी यही बताता है कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ जेलेसी, रिजेंटमेंट, चिढ़, या फिर किसी टाइप का सटल मैनिपुलेशन जो इनके आसपास चल रहा हो और ये अवेयर ही ना हो उस चीज़ के बारे में। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि लव लाइफ में इनको इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिले हों। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है टू डिफेंड देयर टेरिटरी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है कि वो रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। काफ़ी लोगों ने इनको क्वेश्चन किया कि वाई आर यू गोइंग अहेड विद दिस रिलेशनशिप, या फिर इनको लगता हो कि थोड़ा सा और ट्राई करना चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए, बस थोड़ा सा और, लेकिन वो चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाई और ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए उस वजह से। नेक्स्ट वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस इन रिवर्स। तो एंजल ऑफ बैलेंस के कार्ड में आपको देखने को मिलता है पिरामिड्स। पिरामिड्स आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स जो काफ़ी हज़ार सालों से टिके हुए हैं। दे आर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, कुछ भी नहीं हो पाता है इन स्ट्रक्चर्स को, इतने ज़्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं ये। और यहाँ पे भी हमें मून की एनर्जी दिखती है। और एंजल ऑफ बैलेंस एक बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग लिक्विड ब्लू कलर का अपने हाथ में लेके खड़ी हैं ताकि आप उनसे प्रे कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है ये रिवर्स है, यानी कि ये जो उथल पुथल इनकी लाइफ में मची है उस वजह से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आया इनकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक बैलेंस्ड एनर्जी की। और यही ये ढूंढ रहे हैं अपनी लव लाइफ में कि इनको कहीं ना कहीं बैलेंस मिल जाए, कहीं ना कहीं एक होप मिल जाए, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन मिल जाए, क्योंकि ये अपनी एनर्जी एलिवेट कर रहे हैं। जैसा मैंने यहाँ बताया आपको कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो अबैंडनमेंट एनर्जी है,
जो फीलिंग ऑफ बिट्रेयल है, देश निकाला, कि बिल्कुल अकेले छोड़ दिया हो, आपको पता ना हो आपको कहाँ जाना है, उस एनर्जी से ये ऊपर उठ रहे हैं, एलिवेशन कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ का, यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेशन ये ला रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये कहता है यू आर मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव डेफिनेटली। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, इनको फ्रॉम स्क्रैच अगर स्टार्ट करना पड़ रहा है तो नो प्रॉब्लम, दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर दैट। और बहुत ज़्यादा ये अपनी एनर्जी को एलिवेट कर रहे हैं और बहुत ही हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये सोच रहे हैं। और अगर आप भी इसी तरीके से सोचते हैं पॉजिटिवली तो आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द होगा। दिस पर्सन इज स्टिल वर्किंग ऑन देमसेल्फ, इनके लाइफ में हीलिंग हो रही है। ये कार्ड बताता है टोपैज का, फॉरगिवनेस हील्स, टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर एज इट्स ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ और हैप्पीनेस भी इनकी इफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ सच इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस इन्होंने देखी हैं और ये बस कोऑपरेशन ढूंढ रहे हैं। इनको भले ही सपोर्ट मिला हो या ना मिला हो, लेकिन ये बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान है। ये कार्ड कहता है इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव। यहाँ पे मैनिफेस्ट शब्द आया है और यहाँ पे भी मैंने बताया कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कि इसको आगे कैसे बढ़ना है, फ्रॉम स्क्रैच ये अपनी प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है कि ये इंसान जर्नलिंग करता हो, अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को ये एक पेपर पे, एक डायरी पे लिखते हों ताकि उन्हें एनालाइज कर सकें, उन्हें एक्सप्रेस कर सकें, उन्हें व्यक्त कर सकें। और काफ़ी सारी टेक्निक्स भी ये इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल बीइंग है। हो सकता है कि ये साइकिक हीलर हो या फिर एक टैरो रीडर हो, ओरेकल कार्ड रीडर हो, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा इनका इंट्यूशन अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और साइकिक एबिलिटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट हैं क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड भी है। तो स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली फील कर पाते हैं इमोशंस। तो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक भी ये इंसान है, दूसरों की क्या फीलिंग्स हैं, दूसरे किस तरह सोचते हैं ये समझ सकता है। तो ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि ये दूसरे की सिचुएशन समझ सकें, दूसरे को पॉजिटिविटी का एहसास दिला सकें और कोऑपरेट कर सकें। ये बहुत ही पॉजिटिव, काम एंड कंपोज्ड इंसान है। वर्गो एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि वर्गो साइन होता है सर्विस का, सेल्फलेस सर्विस का। तो ये इंसान हमेशा चाहता है कि ये अपनी सर्विसेज, चाहे वो एक इनकी कंपनी हो, इनके टाइम हो, इनका लव हो, ये अपने सर्विसेज लोगों में बांटना चाहते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो सच अ नाइस पर्सन दिस पर्सन इज़। आप लोग बहुत लकी हैं। और बाकी दो कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे आपको मिला है इंट्यूशन, ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो इनको लाइफ सिखा रही है कि अपना इंट्यूशन कैसे ट्रस्ट करना है। और यहाँ पे आया है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। यस, इस इंसान को सीखना है कि लेट गो कैसे करते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, लेटिंग गो का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको पास्ट की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ करने की ज़रूरत है और ये रिलीज़ कर भी रहे हैं। तो लाइफ इनको सिखा रही है कि हाउ टू लेट गो एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पे मुझे एक यूनिकॉर्न की एनर्जी लगती है, अगेन मैनिफेस्टेशन एंड सेरेंडिपिटी, यानी कि अचानक से हेल्प मिलना, अचानक से ब्लेसिंग्स मिलना। और यहाँ पे एक रूस्टर है, यानी कि एक हेन है जो यूनिकॉर्न के सर पे बैठा है और कुछ बोल रहा है, जैसे कहते हैं ना बांग देना, वैसा कुछ ये दृश्य मुझे दिख रहा है। यानी कि ये जो इनका क्राउन चक्र है और इनका कनेक्शन विद द स्पिरिट को जो दर्शाता है, वहाँ से इनको कोई कॉलिंग आ रही है, वहाँ से इनको कोई डिवाइन डाउनलोड्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको इन्फॉर्मेशन आ रही है। और यहाँ पे भी ये एंजल कुछ ना कुछ पुकार रही है और यहाँ पे भी ये बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है कि चलो इस पाथ पे चलते हैं। तो इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं इस वक्त। और इनको एक न्यू पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। यहाँ पे मुझे कॉबवेब दिखता है, जो कि ट्रैप का वर्ड मुझे याद आता है। तो जो भी ट्रैप था, जो भी झगड़े फसाद थे, वो अब पास्ट में रह गए हैं और एक न्यू पाथ है जहाँ पे बटरफ्लाइज है और वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, यानी कि ये अपना इनर चाइल्ड इस वक्त हील कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वार्ट्स का पहाड़ मुझे दिखता है, अगेन लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी। और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कि मुझे फ्रीडम का एहसास दिलाती हैं। और यहाँ पे एक रे ऑफ होप है इन द फॉर्म ऑफ कैंडल। तो हो सकता है ये कैंडल थेरेपी कर रहे हों या फिर रे ऑफ होप इनकी लाइफ में आई हो बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए देखते हैं क्या ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं इनके।
पाइसेस, ओके, पाइसेस हो सकते हैं। टॉरस, जैसा मैंने बताया ये टॉरस का ही कार्ड है। एंड कैंसर, तो काफ़ी ज़्यादा वाटर की एनर्जी। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही कार्ड्स आ गए हैं वाटर साइन के। अब देखते हैं इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। वी हैव हॉस्पिटैलिटी, येस, मैंने बताया सेल्फलेस सर्विस एंड लोगों को सर्व करना, लोगों को अपनी सर्विसेज देना, लोगों का के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। अगेन सेल्फलेस सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे होंगे। यानी कि हॉस्पिटैलिटी का एक सेंस ये भी हो सकता है कि इनको अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, लोगों को वेलकम करना पसंद है, पार्टीज़ में होस्ट करना इनको पसंद है, पार्टीज़ में जाना पसंद है, सोशलाइजिंग पसंद है। देन वी हैव एथलेटिक, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ही ये कन्फर्मेशन हो जाता है। नाइट मतलब एक वॉरियर, और एक सोल्जर कैसा होता है, एथलेटिक एंड फिट, तो ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फिट हैं। ये कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है इमोशनल, यस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो आ ही गया है। इमोशनल है ये इंसान। स्वीट एंड केयरिंग, येस, वेरी वर्गो एनर्जी, तो मैंने तो बता ही दिया आपको, बहुत ही स्वीट हैं, केयरिंग हैं। देन वी हैव नेचर, इनको नेचर बहुत पसंद है और आउटडोर्स ये बहुत ज़्यादा रहते होंगे। संडेज़ को स्पेशली, या जब भी इनको टाइम मिलता होगा ये आउटडोर्स में टाइम स्पेंड करते होंगे। मेथोडिकल, येस, बिल्कुल नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मेथोडिकल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, सब कुछ प्लानिंग के साथ करते हैं, दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर इनके कोई सिबलिंग्स हैं तो उनकी भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले रखी होगी। जेनरस, येस, बहुत ही ज़्यादा जेनरस हैं अपने टाइम के साथ, अपने कंपनी के साथ, अपने लव के साथ, अपने सपोर्ट के साथ। डार्क आइज़ हो सकती हैं इनकी। एनालिटिकल हो सकते हैं, बिल्कुल वर्गो एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनालाइज करके रिस्पॉन्सिबली आप सोच के ये चलते हैं। देन वी हैव टीचिंग, तो हायरोफेंट के साथ बहुत ज़्यादा मैच हो जाता है। ये कुछ ना कुछ सिखाना या पढ़ाना चाहते हैं लाइफ में लोगों को। मशीन्स में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इनको, चाहे ये गर्ल हो चाहे बॉय हो, इनको मशीन्स में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। देन वी हैव सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, येस, बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही स्वीट, लविंग, केयरिंग इंसान है, बस कोऑपरेशन ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। स्किनी टू फिट हो सकते हैं, येस, वॉरियर एनर्जी, एक सोल्जर स्किनी या फिट हो सकता है। इनको हो सकता है कि जिमिंग एंड बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंटरेस्ट हो, और डिटर्मिन्ड, येस, अगेन काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आ गई हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।